दोस्तों, जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था तो जो अपना कोई भी एक सेटअप होता उसमें 2-3 दिन लगातार ट्रेडिंग करता, फिर जब उसमें प्रॉफिट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कोई भी ट्रेड प्रॉफिट में नहीं जाता। अगर मैं 3-4 ट्रेड लेता तो उसमें 1-2 ट्रेड प्रॉफिट में जाती थी और 1-2 ट्रेड लॉस में जाती थी। लेकिन जो अपना नेक टू नेक रहता था वो मैं उस सेटअप से लॉस में ही रहता था। तो जब मुझे लॉस होता तो फिर मैं दूसरा सेटअप ढूंढता, यूट्यूब पे जाता और कोई अच्छी स्ट्रेटेजी ढूंढता जिसका विनिंग रेशियो ज़्यादा होता। मैं जो भी सेटअप देखता उससे 3-4 दिन ट्रेडिंग करता, फिर जो अपना लॉस होता उस सेटअप को छोड़ गया, फिर दूसरा सेटअप ढूंढता। लेकिन जो उस समय मैं एक चीज़ नहीं समझ पाया वो ये थी कि जो अपनी कोई भी स्ट्रेटजी या सेटअप होता है वो अपने ट्रेडिंग का केवल 20% ही रोल प्ले करता है, बाकी 80% रोल जो साइकोलॉजी प्ले करती है। क्योंकि देखो, अगर आपकी साइकोलॉजी सही है, साइकोलॉजी मीन्स आपके सोचने का तरीका, अगर आपकी साइकोलॉजी सही है तो आप उसी सेटअप से सेम टाइम में अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है तो आप सेम सेटअप, सेम चार्ट में और सेम ही स्टॉक में वही जगह पर आप लॉस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि मैंने अपनी साइकोलॉजी कैसे बनाई। जहाँ पर मैंने अपना 10,000 रुपये लॉस कर दिया था, उसके बाद जो हमने दोबारा स्टार्ट किया तो जो अपनी 10,000 की कैपिटल से स्टार्ट किया था वो अपनी 10,000 की कैपिटल में अभी लॉस तो कोई नहीं है, 100-200 रुपये प्रॉफिट में ही चल रहा हूँ। तो हमने ऐसी कौन से रूल बनाए हैं और कौन सी अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी रहती है, इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहना ताकि आप भी साइकोलॉजी के इन रूल को ज़रूर फॉलो करें और अपने सेटअप को प्रॉफिटेबल बना सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में किया था कि मैं अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं रख पाता था। मान लो अगर अपना कोई सेटअप बनता था और पहले तो मैं सेटअप ढूंढ नहीं पाता था, लेकिन जब अपना सेटअप कंफर्म हो जाता था और 1-2 कैंडल अपने फेवर में चली जाती थी, उसके बाद मुझे बहुत अफसोस होता था, यानी लालच आता था मन में कि हमने यहाँ पर क्यों नहीं खरीदा। फिर उसी लालच में जो अपना सेटअप होता था उसके ऊपर जाके किसी शेयर को बाय कर लेते थे या नीचे जाके सेल कर देते थे। तो वहाँ से जो अपना प्रॉफिट तो अगर होता भी था तो बहुत छोटा सा होता था, लेकिन जब अपना एसएल हिट होता था तो बहुत बड़ा एसएल हिट हो जाता था। फिर दूसरा इमोशन था कि मैं डर जाता था, जैसे हमने कोई ट्रेड ली और कुछ थोड़ा प्रॉफिट में गई, लेकिन फिर जब वो अपनी ट्रेड अपने फेवर में नहीं जाती थी, अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा माइनस में दिखाता था, तो अपने को डर लगने लगता था कि मुझे इतना लॉस हो जाएगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तक आपका प्रॉपर एसएल हिट नहीं होता है तब तक ये मान के चलो कि वो आपको लॉस नहीं हो रहा है। और जब क्योंकि कई बार होता है कि आपके एसएल तक आके किसी शेयर का प्राइस ऊपर चला जाता है, आपके फेवर में चला जाता है। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि कि ज़्यादा लालच और डर स्टॉक मार्केट में, अगर ये 2 चीज़ें करोगे तो आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे मार्केट से। दूसरी गलती जो मैंने की थी कि मैंने अपना रिस्क मैनेजमेंट का माइंडसेट नहीं बनाया था। मैं कहीं भी ट्रेड में घुस जाता था और ये नहीं देखता था कि यहाँ से अपना एसएल कितना ज़्यादा है या कितना कम है। इवन ये गलती कभी कभी आज भी मैं करता था। अगर आप मेरी शुरुआती जो वीडियो है उसमें जाके देखोगे तो एक दिन मैंने अपना एसएल बहुत ही बड़ा ले लिया था। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अपना रिस्क का एक लिमिटेड रिस्क रखना है। आप अपने जो भी रूल बुक है या जो भी आप नोट बनाते हैं उसमें एक जगह लिख के रख लीजिए कि आप उसी ट्रेड में या उसी सेटअप में एंट्री करेंगे जिसमें रिस्क जिसमें आपने जितना रिस्क रखा है बस उतना ही रिस्क हो, उतना ही एसएल जाए आपका, उसे ज़्यादा ना जाए। जैसे मान के चलते हैं, अगर आप छोटा रिस्क रखेंगे, जैसे आप मार्केट से ये देखेंगे कि अगर मुझे मेरा लॉस होता है तो मेरा 100 रुपये का लॉस हो, और अगर अपने को प्रॉफिट हो तो कम से कम 300 रुपये का प्रॉफिट हो। तो इससे बेसिकली क्या होगा कि अगर आप लगातार 3 दिन तक लॉस करते रहेंगे, 1 दिन लॉस करेंगे, 2 दिन लॉस करेंगे, 3 दिन लॉस करेंगे, जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो भी जाए तो अगर आपको चौथे दिन प्रॉफिट हुआ तो जो आपने 3 दिन लॉस किया था वो सारा कुछ 1 दिन में ही कवर हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ही ध्यान रखने वाली है कि आपको रिस्क थोड़े कम से कम लेना है। और अगर आप स्टार्टिंग फेज में हैं तो केवल एक ही सेटअप से ट्रेडिंग करते रहें, जिससे कि आपकी साइकोलॉजी अच्छी खासी बन सकती है। क्योंकि जब आप लगातार एक ही ट्रेड से
एक ही सेटअप से ट्रेडिंग करते हैं तो फिर आपको उस सेटअप के बारे में अच्छा खासा नॉलेज हो जाता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखें कि आप जब भी ट्रेड करें तो अपना रिस्क कम से कम रखें, और कम से कम का कहने का मतलब है जितना रखें लिमिटेड रिस्क ही रखें, क्यों, ताकि आपका उतना रिस्क चला जाए 3 दिन तक लगातार वही आपका एसएल हिट होता रहे। तो जो अब आगे चौथे दिन जब अगर आपको प्रॉफिट हो तो आपका सारा रिस्क कवर हो जाए। तीसरी जो गलती थी मेरी कि ओवर ट्रेडिंग करता था और मार्केट से रिवेंज लेने की सोचता था। जैसे मुझे अगर 3-4 दिन लगातार प्रॉफिट हो जाए और उसके बाद अगर मुझे लॉस होता था तो ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता था कि आज मुझे लॉस क्यों हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, मार्केट में कभी ना कभी एसएल हिट होता ज़रूर है, होता ही है, चाहे जितना बड़ा वो ट्रेडर हो, कभी ना कभी रिस्क उसका एसएल ज़रूर हिट होगा। तो मैं ये गलती करता था कि जब भी अपना एसएल हिट हो जाता था तो मैं ओवर ट्रेडिंग करता था कि अगर अपना एसएल हिट हो गया है तो मैं आज इसे कवर करके ही रहूँगा। तो फिर मैं इस चक्कर में ओवर ट्रेडिंग करने लगता था। उसमें होता था क्या था, अगर मान के चलते हैं पहली ट्रेड में मुझे 100 रुपये का लॉस हो गया, तो जो वो 100 रुपये दूसरी ट्रेड में अगर मुझे लॉस नहीं भी हुआ, ये मान के चलते हैं उस ट्रेड के बाद मैंने 4-5 ट्रेड ली, उसमें अपनी पोजीशन जो थी कोई किसी में ना तो लॉस हुआ ना तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन फिर भी जो हमने ट्रेड ली थी उसका ब्रोकरेज मिला के अपना अच्छा खासा आज का माइनस में चला जाएगा कैपिटल। और अगर 1-2 ट्रेड में और अपना एसएल हिट हो जाता है तो भी अपनी कैपिटल पे बहुत बड़ा डेंट लग सकता है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें कि मार्केट में ओवर ट्रेडिंग से जितना ज़्यादा हो सके बचें, और मार्केट से रिवेंज लेने का तो बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि अगर आपने रिवेंज लेने की सोची तो मार्केट आपको बख्शेगा बिल्कुल नहीं, आपकी सारी कैपिटल उड़ जाने वाली है मार्केट। चौथी चीज़ थी कि जब मैं ट्रेडिंग करता था और 3-4 दिन लगातार प्रॉफिट होता था या 2 दिन भी प्रॉफिट होता था और जो अपना सेटअप है वो अच्छा बनता था, तो फिर जब अगले दिन मैं ट्रेड करता था तो वो अपना सेटअप चाहे अच्छा ना भी बन रहा हो, फिर भी अगर अपने को ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता था कि ये अपना सेटअप अच्छा बन रहा है, और वो अच्छा ना भी बन रहा हो तो भी हम उसमें कुछ अच्छी चीज़ ढूंढते रहते हैं और ज़बरदस्ती ट्रेड में घुस जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर अपना एसएल हिट होता है। तो इस चीज़ से भी हमें बचना है कि हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है और कन्फर्म बाय से बचना है, यानी कि ज़बरदस्ती कहीं पर भी अपना सेटअप नहीं ढूंढना है। क्योंकि होता क्या है कि मार्केट में अगर आप लगातार मार्केट को देख रहे हैं तो हर जगह पर आपको कहीं ना कहीं हर कैंडल पे, हर 5 मिनट के कैंडल पे या हर 15 मिनट में आपको कोई ना कोई सेटअप बनता दिखेगा। लेकिन इस चीज़ से बचना है जब तक कि आपका सेटअप बिल्कुल कंफर्म ना हो जाए। जैसे कि अगर मान के चलते हैं जहाँ पर आपने सेटअप रखा है, जो आपके अपने रूल हों, जहाँ पर आपका एसएल जितना रखा उतना हो तो वहाँ पर ही एंट्री लें। ऐसा नहीं कि अगर आप एंट्री सेटअप तो आपको बन रहा है लेकिन जो आपका एसएल है वो ज़्यादा आपने जो एसएल रखा है, मान के चलते हैं 100 रुपये रखा है, लेकिन आपका एसएल वहाँ हिट होने के चांसेज 200 रुपये का एसएल हिट होने के चांसेज हैं। तो ऐसी जगह पे बिल्कुल ही ट्रेड मत लो। और 5वीं जो बड़ी गलती मैंने करी थी कि मैं अपना ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाता था और जो अपना डेली का लेखा जोखा है वो नहीं करता था, जिससे कि क्या होता था कि वही गलती मैं बार बार दोहराता रहता था। तो इस चीज़ से भी आपको अगर बचना है तो आप अपनी ट्रेडिंग जर्नल को ज़रूर बनाएं और रोज़ लिखते रहें कि आज आपने क्या गलती की। अगर आपको प्रॉफिट भी होता है फिर भी आप देखें वहाँ पर ऐसी क्या चीज़ हुई जिससे प्रॉफिट हुआ, और ऐसी कौन सी छोटी सी भी गलती थी हो जैसे अगर आप करते तो आपका लॉस हो जाता। तो ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान में रखें तो अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अच्छे से बना सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए